एक ध्यान का विधि बता रहा हूँ आप लोगों को। विधि बहुत छोटी है और हमेशा विधि छोटी ही होती है। सूत्र हमेशा छोटा होता है, उपलब्धि हमेशा अनंत होता है। तो ये विधि जो मैं वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, सूत्र बहुत साधारण है, छोटा सा है, और जो लोग खोजी होंगे वही इसको थोड़ा समझ पाएंगे। ये भी विज्ञान भैरव तंत्र से है, क्योंकि विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां बताई गई है। उसमें जो शिव का जो ज्ञान पार्वती को दिया है, उसमें कह रहे हैं कि दुनिया के सारी ध्यान की विधियां 112 विधि में ही आकर मिट जाती है। तो उसमें से एक विधि है, वो कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, स्वयं को सभी दिशाओं में सर्वव्याप्त महसूस करो। दूर से दूर और समीप से समीप, इतना ही विधि है। स्वयं को सभी दिशाओं में सर्वव्याप्त महसूस करो, दूर से दूर और समीप से समीप। अब ये भी कोई ध्यान का विधि है। बुद्ध ने कहा कि श्वास पे ध्यान दो, किसी ने कहा तीसरी आंख पे ध्यान दो। कोई ध्यान करवाते हैं तो कुछ जचता है, लेकिन ये विधि क्या शिव ने विधि बता दी कि स्वयं को सभी दिशाओं में सर्वव्याप्त अनुभव करो, महसूस करो, दूर से दूर और समीप से समीप, क्योंकि परमात्मा की स्थिति तो दूर से दूर है और समीप से समीप है। परमात्मा दूर से भी दूर, उससे कोई दूर नहीं है, और समीप से समीप आपके करीब है। परमात्मा से करीब कोई नहीं है आपके जीवन में, मात्र आपके जीवन में परमात्मा ही सबसे करीब है। अब ये विधि आसान तो नहीं है लोगों के लिए। अब कैसे होगा ये, कैसे हम अनुभव करें दूर से दूर सभी दिशाओं में सर्वव्याप्त? नहीं होगा, ये मैं भी कह रहा हूँ। विधि तो कह रहा है बस महसूस करो सभी दिशाओं में सर्वव्याप्त, दूर से दूर समीप से समीप। कैसे महसूस करेंगे लोग? इसकी मनोविज्ञानता को समझनी पड़ेगी। इस विधि के अपने कुछ विज्ञान भी है। ये विधि मात्र इतना नहीं है, इसको जब एक्सप्लेन करने लग जाएंगे तो मैं घंटों भर इस पे बोलते रह जाऊंगा। इस विधि पर जब बोलेंगे तो उसमें हम घुसेंगे, दरवाज़ा खुलते चले जाएंगे, खुलते चले जाएंगे, अनुभव बड़ा होते चला जाएगा। विधि मात्र से सुन लिया तो नहीं, इसीलिए एक टीचर और गुरु का ज़रूरत होता है। अब ये क्यों महसूस नहीं कर पाएंगे? अब कोई नए साधक है या 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल ही प्रैक्टिस किया, अभी तक कोई अनुभव नहीं किया है, उसको मैं ये विधि कहूँ तो अनुभव कैसे कर पाएगा, महसूस कैसे कर पाएगा? जीवन भर वो अपने आप को एक संकीर्ण बना के रखा है। संकीर्ण यानी कि छोटा अपने आप को समझ के रखा है, और चेतन लेवल पे वो संकीर्णता को प्राप्त है, क्षुद्रता को प्राप्त है कि मैं इतना छोटा सा मानव विचारों में बंधा हुआ है, सीमित है वो अंदर। उसकी मानसिकता ऑलरेडी बन चुकी है, जो कि उसकी जंजीरें हैं। जैसे किसी को जेल में आपने बंद कर दिया है और उसको बोलेंगे कि तुम आज़ाद महसूस करो, कैसे करेगा?
कहेगा खोलिए, तब तो मैं घूमूंगा फिरूंगा, अभी आपने बंद कर दिया है। तो इसी प्रकार से अगर किसी ने अपने आप को अपनी मानसिकताओं के जंजीरों में अपने आप को संकीर्ण करके रखा है, बांध कर रखा है बेड़ियों में, वो तो नहीं कर पाएगा। और जिंदगी भर उसकी स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी, समाज ने यही तो सिखाया है कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। कभी तो सिखाया नहीं कि तुम विराट हो, तुम अनंत हो, तुम ऐसा अनुभव कर सकते हो। शायद अगर बचपन से कोई सिखाया होता तो उसका मानसिकता ये बना होता कि मैं विराट हूँ, तो वो कोशिश करता। अभी तो कोशिश की पंख ही काट दी गई है उसकी। जिंदगी भर उसको क्या सिखाया जाता है? सुरक्षा के भाव में जीना, सुरक्षा सिक्योरिटी के भाव में जीना। अच्छा से पढ़ाई कर तू, अच्छे से मार्क्स ला तू, क्योंकि तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए, लाइफ की सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए। कोई बिजनेस कर रहा है उसमें भी उसको चाहिए सुरक्षा के भाव में। और जो लोग सुरक्षा के भाव में जीते हैं वो संकीर्णता को प्राप्त कर गए, वो सीमित हो गए अंदर से। क्यों? जो मैंने अभी कहा कि जेल में किसी ने बंद कर दिया आपको, चारदीवारी के अंदर में, अब तो बंद हो गए। आपको कहा जा रहा है कि तुम्हारी आज़ादी है, तुम दौड़ो भागो, कैसे दौड़ सकते हैं? तो इसी प्रकार से ये सुरक्षा की भावना ही आपकी बेड़िया है। आप आज़ाद कभी नहीं हो सकते हैं जब तक किसी भी व्यक्ति के, साधक के अंदर सुरक्षा का भावना है, भाव है, वो संकीर्णता को प्राप्त है, क्षुद्रता को प्राप्त है, वो सीमित कर लिया है अपने आप को। वो कैसे दूर से दूर और समीप से समीप, सर्वत्र सर्वव्याप्त अनुभव कैसे कर सकता है? क्यों? कि सुरक्षा की भावना ही तो उसकी बेड़िया है, इसमें ही तो रोक के रखा है। और इस सुरक्षा के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। जब एक कोई राजा बनता है तो अपने चार दीवारी पूरे पैलेस बनाता है, पहरेदार रखता है कि कोई उस पर आक्रमण ना करे, उसके लिए डिफेंडर्स को रख देता है, फिट कर देता है। क्यों? सुरक्षा की भावना है, सुरक्षित होना चाहता है। कोई बड़ा बिजनेसमैन बन गया, उसका पैसा, उसका बिजनेस, उसकी बिल्डिंग, उसकी नेम, फेम, ब्रांड, ये सब मेंटेन करना चाहता है। क्यों? अंदर में उसकी सुरक्षा की भावना है। कोई भी किसी भी पद प्रतिष्ठा को प्राप्त हो गया और अंदर में जब तक उसका सुरक्षा का भावना है तब तक उसकी बेड़िया है, वो सीमित है। मस्त मौला वही है जिसके अंदर में कोई सुरक्षा की भावना नहीं है। अब सीमाएं टूट गई है उसके लिए। अब वो राजा जहां मन वहां निकलकर दौड़ पड़ेगा, डिफेंडर्स नहीं चाहिए। अब पूरे आकाश की भांति वो खुल गया है अंदर से। अब अपने आप को कहीं भी वो विलीन कर लेगा, दौड़ेगा, उड़ेगा, एक पक्षी की भांति आकाश में जितनी ऊंचाई उड़ना चाहे उड़ सकता है वो, क्योंकि सुरक्षा की भावना बेड़िया जेल को तोड़ दिया है उसने। अब उसको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। अंदर की स्थिति है ये। तो ये विधि उनके लिए है। इसी विधि से आप अपने सुरक्षा की जो भावना है उसको तोड़ सकते हैं। और जब आप सुरक्षा की भावना को तोड़ेंगे आप, तो धीरे धीरे देखेंगे कि आप मिट रहे हैं, असमित हो रहे हैं। अपने सारे बंधनों को, बेड़ियों को, दीवारों को, लकीरों को अब तोड़ते हुए आप समग्रता के साथ फैलते जा रहे हैं। जैसे ब्रह्मांड अभी भी फैलते जा रहा है। क्यों?
क्योंकि फैलना हमारा स्वभाव है और संकीर्णता को प्राप्त हो जाना मानसिक रोग है। सब फैलना चाहते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं भी किसी भी तरह से वो फैलना चाहते हैं। मेरा विशाल रूप हो, मेरे कंपनी विशाल हो, मैं विशाल हूँ, मेरे फोटो हर जगह निकले, मेरे इमेज हर जगह निकले, क्योंकि फैलना ये कुदरती है, बीज है यही। लेकिन आप एक सुरक्षा की भावना में अपने आप को बांध कर फैलना कैसे हो सकता है? बेड़ी अपने आप को जेल में बंद करके नहीं। तो ये अंदर की चीजें है, ये विधि को वही कर सकता है जब अपने अंदर की सुरक्षा की जो बेड़ियां है, जो दीवारें है, जो जंजीरें है, उसके इसी वक्त से उखाड़ के फेंकना स्टार्ट कर दे, जला दे उसे अपने अंदर में, खत्म कर दे सुरक्षा की भावना को। तब वो देखेगा कि दूर से दूर और समीप से समीप का अनुभव धीरे धीरे शुरू हो जाएगा उसके अंदर। और अचानक से एक दिन वो दिन आएगा जब पूर्ण रूप से कोई भी किंचित मात्रा भी कोई भी सुरक्षा की भावना ना रहेगी। और संपूर्णता को वो प्राप्त होकर संपूर्ण हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए आज देखा जा रहा है कि हर घर में हमेशा यही ट्रेनिंग दी जा रही है, सुरक्षित कैसे रहना है, पैसों से, नौकरी से, नेम फेम से, हर चीज़ों से। तो ऐसे लोगों के लिए ये अध्यात्म नहीं है। अगर आना चाहते हैं तो अपने अंदर की सुरक्षा की भावना को खत्म करें, बन जाएं राजा इस पूरे ब्रह्मांड का अंदर से, और वो बन जाएंगे एक दिन। सुरक्षा की भावना, इसलिए मैंने कहा बात को थोड़ा गहराई से समझने के लिए कोशिश कीजिएगा आप लोग। जब कोई एक लड़का एक लड़की प्रेम में पड़ता है, तो जब प्रेम में पड़ता है तो साथ ही साथ उस प्रेम में जैसे आता है तो उसके साथ एक सुरक्षा का भावना भी आ जाता है। और ये सुरक्षा की भावना कहाँ से उत्पन्न होता है? भय से उत्पन्न होता है। कोई चीज़ को लेकर खोने का डर है तो आपके अंदर में भय उत्पन्न होगा, और यही भय एक सुरक्षा की भावना उत्पन्न करेगा। तो जैसे एक लड़का एक लड़की प्रेम में पड़ते हैं, या कोई भी दो व्यक्ति, तो उसके अंदर में उसको खोने का भय भी बन जाता है कि कहीं मैं ज़िंदगी में कहीं खो ना दूँ, कहीं मुझे ये कभी छोड़ के ना चली जाए, कहीं किसी के साथ कुछ एफआईआर ना हो जाए, किसी के प्रेम में ना जाए, वो किसी के साथ वो बात भी करेगी, हंसेगी भी, उठेगी बैठेगी, या वो लड़का या उसके स्त्री या पुरुष जो भी है, तो भी उसको बुरा लगेगा, क्योंकि उस प्रेम के साथ साथ वो भय भी आ जाता है, और उस भय के साथ साथ सुरक्षा भी आ जाता है। सुरक्षित कैसे रखना है मेरे प्रेमिका को, मेरे बच्चों को, जो भी हो। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो भय भी आ जाते हैं, प्रेम के साथ साथ भय भी आ गया, और भय के साथ सुरक्षा का भावना आ गया। अब तो फंस गए, आज़ादी तो नहीं मिलेगी उनको। अब क्या करेंगे फिर? कैसे निकलेंगे यहाँ से? इसमें तो लिबरेशन नहीं दिख रही है फिर। हाँ, अगर वो अंदर ही अंदर इस केंद्र पे पहुंच जाए कि मेरी जो भी आज प्रेमिका है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कल किसी के साथ चली जाए तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ना मुझे उसे कुछ पाना है, ना ही कुछ देने की भी भावना है। आज़ाद है, आज़ादी है, वो अगर जाना भी चाहे। क्योंकि मेरे अंदर में कुछ बंधन होगा तो मैं भी उसको बंधन में डालने के लिए कोशिश करूंगा।
अगर मेरे अंदर कोई बंधन ना होगा तो मैं भी कोई भी शर्त और बंधन उस पर नहीं लाऊंगा। पूर्ण रूप से अंदर वो आज़ादी दे के रखा है और चेक कर रहा है कि कल चली भी जाए, कुछ हो भी जाए तो मैं वैसे ही वैसे ही रहूँगा। ऐसा साधक इस यात्रा में मंजिल को पा लेगा। ये अंदर की बातें हैं, बाहर के नहीं, खुद अंदर चेक करना है, नहीं तो वो अटक जाएगा कहीं। चाहे आप मम्मी पापा अपने बेटा बेटी किसी के भी प्रेम में हो, कहीं भी हो, हटक जाएंगे लोग फिर। तो ये विधि कह रहा है कि सभी दिशाओं में स्वयं को सर्वव्याप्त महसूस करो, दूर से दूर, समीप से समीप। लेकिन इस महसूस कैसे करें, करने के लिए कोई सिखाया नहीं। हमें तो संकीर्ण सीमित होने के लिए हमेशा सिखाया गया है। एक अच्छा सज्जन व्यक्ति बन जाओ, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बन जाओ, यही सिखाया गया है। जो संकीर्णता है, सिकुड़ गए, अब फैलाव हुई नहीं। फैलना तो चाहते थे, पैदा तो हुए थे उड़ने के लिए, पंख काट दी गई, फंस गए। और जब हम सुरक्षित की बात करते हैं तो मैं तो देखता हूँ जो जेल में बंद है उससे ज़्यादा कोई तो सुरक्षित है ही नहीं। ये सुनो, आप सोच के देखिए, क्योंकि जेल में कोई व्यक्ति है उसको आप मार नहीं सकते हैं। जेल में जो बंद व्यक्ति है उसकी हत्या करना आपके लिए मुश्किल है। आप कैसे हत्या करेंगे? क्यों? वो बहुत सुरक्षित है, उसके आगे पीछे बहुत जेल में है, पुलिस है, हमेशा पहरेदार है, वॉचमैन है, वहाँ पे घुस के मरना उनको मुश्किल है। वो सबसे सुरक्षित है, आराम से खा रहा है, पी रहा है, रह रहा है, वो सुरक्षित है, उसके खतरा महसूस नहीं हो रहा है। वास्तव में आप कोई ऑफिसर है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है या कोई भी है, बाहर में आपको खतरा महसूस है, बाहर में आप असुरक्षित हैं, क्योंकि बाहर में आपको कोई भी मार सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए तो इतने बड़े बड़े मिनिस्टर, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज आगे पीछे गार्ड लेके चलते हैं। क्यों? खतरा है ना उनका, असुरक्षित है वो। सुरक्षित रहते तो इतना लेके चलने की जरूरत ही नहीं था, क्योंकि उन पे अटैक कभी भी किया जा सकता है, मार भी सकता है। जो जेल में बंद है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन लोगों को क्या लग रहा है कि हम सुरक्षित होने के लिए इन ऊंचाइयों को छुएंगे तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। नहीं नहीं, आप चाहे कोई भी ऊंचाई को छू ले, आप असुरक्षित ही रहेंगे। आपसे बेहतर वो जेल में जो है वो सुरक्षित है। ये अगर प्रैक्टिकल व्यवहारिक बातें करूँगा और आप अगर खुद ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान देंगे, तो आप समझ सकते हैं। और मैं तो आंतरिक इनर वर्ल्ड की बातें कर रहा हूँ। इसमें अपने आप को देखना है, समझना है, ध्यान देना है सुरक्षा के लिए। और मन के पूरे आधार को खत्म कर देना। मन के आधार यानी कि मन को जिंदा रखने के लिए अंदर में उसको कुछ ना कुछ एक आधार चाहिए, एक विषय चाहिए। और उसके सारे आधार को ही ख़त्म कर दिया तो आप निराधार हो गए। और निराधार का अवस्था ही तो शिवा की अवस्था है। तो सुरक्षा के भाव, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, अगर दिल से आपको अंतम अटैचमेंट या आसक्ति है तो मन को एक सब्जेक्ट मिल गया है, उसको आधार मिल गया है, वो अहंकार हो गया। तो मन को कोई आधार नहीं देना है, ढूंढते रहना है। मेरा मन है किसी पर आश्रित है क्या? हो निराश्रित कर देना है, आश्रित खुद ही ढूंढना है।
इसमें ध्यान में जाने की बैठने की जरूरत नहीं है। यहाँ में ज्ञान की बात है, खोज की बात है। अंदर झांक रहा हूँ, मेरा मन जो है किस चीज़ पे आश्रित है, उसको निराश्रित कर दीजिए। किस चीज़ पे वो आधारित है, कोई चीज़ तो होगा अंदर से, उसको ढूंढो। अच्छा इस पे है, जैसे पकड़ा तो वैसे भी वो खत्म होगा। मेरी इस यहाँ पर रहने का वजह क्या है, मेरा मन का वजह क्या है, उठने का, भागने का, दौड़ने का, खेलने का, मौज मस्ती करने का, वो वजह क्या है? मन को कहाँ से मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिल रहा है, अंदर में ढूंढना है। यानी कि मन को कोई एक सब्जेक्ट मिला है, उसी सब्जेक्ट में वो चिंतन मनन करता है। उसको अगर आपने आश्रित, उसको आश्रय मिला है, कहीं पर आधार मिल गया है जिस पे वो टिक गया है, उसको ख़त्म कर देंगे, निराश्रित निराधार कर देंगे, तो मन खत्म हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। तब आप निराधार निराश्रित की अवस्था में आ गए। मन जो विलीन हो गया तो संपूर्ण आपका आश्रय मिल गया। इसी को तो श्रीमद् भागवतम में श्रीमंत शंकरदेव या जितने भी रामानुजम आचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य भक्ति आंदोलन जब किया उन लोगों ने बिटवीन 7th और 8th सेंचुरी, इसी समय से जब उन लोगों ने किया ये सब, रामानुजाचार्य ही भक्ति आंदोलन का फाउंडर है। तो जब ये सब चीज़ें फैली तो उसमें श्रीमद् भागवतम में 10वां जो पॉइंट है जो मेन, तो वही तो कहते हैं कि आश्रय कृष्ण की ट्रांसीडेंटल नेचर को प्राप्त हो जाता है, जो कि आश्रय मिल जाता है। इसी आश्रय की बात करते हो, अंत में आश्रय में पहुंच गया, उस निराकार में समा गया। अब मन का कोई यहाँ पे अपने अलग सा आश्रय नहीं है, मन विलीन हो गया, खत्म हो गया। आप पूरे अब शून्य में पहुंच गए, महाशून्य में, शून्यता को प्राप्त कर लिए, शिव को प्राप्त कर लिए, और आप हर चीज़ के साथ लय हो गए। तो निरंतर ध्यान अंदर रखना है कि मेरा मन का आधार क्या है, विषय क्या है। मन का जिंदा रहने के लिए उसको कोई ना कोई एक विषय चाहिए ही चाहिए अंदर, वो चेक करते रहना है। और ये चेक करके उस आधार को मिटा देना है, तब असली प्रेम पहली बार अंदर में घटेगा, धर्म घटेगा, असली धर्म, सत्य की धर्म, सत्य के प्रेम। अब शायद आप किसी के साथ रिश्ता में होंगे तो पूरी आज़ादी के साथ होंगे, ना आपके अंदर कोई बंधन है, ना उसको आप बांधना चाहते हैं। और जब आप उसको बांधना नहीं चाहेंगे तो वो भी समग्र रूप से आपके साथ एक यूनियन में होगी या होगा, क्योंकि बंधन किसी को पसंद नहीं है। कोई बच्चे भी पसंद नहीं करते हैं कि उसके माँ बाप हमेशा उसको रिस्ट्रिक्ट करे हर चीज़ों में, पसंद नहीं है बंधन किसी को। नोबडी वांट्स द रिस्ट्रिक्शंस। सब आज़ाद होना चाहते हैं। जब आप आज़ाद होते हैं, आपके साथ जो भी आते हैं, जो लोग जुड़ते हैं, उसमें कोई आप किसी भी प्रकार का बंधन जब नहीं रखते हैं, तो अंदर से रखेंगे भी तो उसका बंधन मिट ही जाएगा उसमें। तब बात बनती है, तब कोई एक साथी जीवन का रस, प्रेम का रस, आत्मा का आनंद, अमृत भाव में जीवन जीता है। लेकिन दुनिया अभी विपरीत दिशा में, चारों दिशाओं में सुरक्षा के भाव में समग्र महसूस करना चाहती है, जबकि शिव कहते हैं ऐसा नहीं है। तुम अपने अंदर की सुरक्षा की भावना को, जो भी भावनाओं का महल बनाया है, अब समय आ गया है उन सारे महलों को एक एक करके तोड़ दो, आप वैनिश कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो।
घर वापसी, संबोधि की प्राप्ति, कम इनटू द ट्रू नेचर ऑफ द एग्जिस्टेंस, अस्तित्व का जो पारमार्थिक सत्य है वही अस्तित्व का ट्रू नेचर है। उस ट्रू नेचर में आ जाओ, सत्य ही तुम्हारा स्वभाव है। और यहाँ पर आकर आत्मवत जीवन जियो, सुखपूर्वक विचरण करो। अब तुम्हारे अंदर सारे भेदभाव गिर चुके हैं, अभेद की स्थिति पे आ गए हो। नाउ यू आर इन द यूनियन ऑफ द एग्जिस्टेंस, नाउ यू आर इन द लव, नाउ यू हैव द इक्वलिटी एंड द इक्वल लव for each and everyone, irrespective of their caste, community, religion, nation, culture, language, खत्म हो गए। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। नमस्कार।